ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल धर्मलोक में। दोस्तों, एक बार फिर से गुरुवार का बहुत ही विशेष दिन पास आ चुका है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस बार गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साल में पड़ने वाली सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी के बाद बढ़ रहा है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको शहद और 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके विवाह के लिए और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी, अगर कोई रोग हो गया है तो उसे दूर करने के लिए, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कराने के लिए, मकान, जमीन जायदाद, इन सभी में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए, और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता चल रही है तो उसको सफलता में बदलने के लिए। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे बातें हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, समस्याएं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। वे अपना कोई भी कारगर प्रारंभ करते हैं लेकिन उसमें उनको अगर सफलता नहीं मिल पा रही है। वे कोई अपना व्यापार अगर प्रारंभ करना चाहते हैं और वह अच्छे से नहीं चल रहा है। किसी भी प्रकार के संकट, समस्याओं से अगर आप घिरे हुए हैं तो उनको यह उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं। धन की प्राप्ति अगर उन्हें नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो उनको यह दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में अगर कोई भारी रोग, कोई बाहरी बीमारी हो गई है तो उसको दूर करने के लिए आपको यह तीसरा उपाय करना है। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। आपको बताना है कि मयूरध्वज किसका नाम है, कार्तिकेय जी का नाम है या फिर श्री गणेश जी का नाम है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र नहीं लेना है और जल आपको अपने घर से, किचन से ही लेना है। मेरे लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन पूछ रही थी कि भैया क्या हम मंदिर में लगे नल के जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहन, पूज्य गुरुजी ने अपने कथा में कई बार बताया है कि अगर आप जल अपने घर से ले जाकर के शिवलिंग पर या मंदिर में चढ़ाती हैं तो उससे आपके घर के वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप जब भी मंदिर जाएं तो जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाएं। अब इसके बाद आपको ले लेना है। इसके साथ ही थोड़ा सा शहद, आप 2-4 बूंद शहद ले सकते हैं और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जल से शुद्ध करके फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे या टूटे खंडित नहीं ओरिजी, और साथ में इसके आखिर में अगर ठूंठ लगी हुई है या डंडी लगी हुई है तो वो भी आपको तोड़ करके अलग कर लेनी है। उसके बाद ही आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है जिससे आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो सके।
इसीलिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर बेलपत्र के पीछे डंडी लगी है तो डंडी को आप अलग जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप डंडी या ठूंठ सहित बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती है। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ गुरुवार के दिन यह विशेष उपाय करना है, या आप चाहें तो गुरुवार के साथ साथ आप सोमवार, मासिक प्रदोष, मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। अगर आपके पास में सुबह समय नहीं है तो आप शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं। आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए, और इसके बाद आप उसी अनामिका उंगली में जो शहद लगा हुआ है उस शहद से शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता, माता अशोक सुंदरी वाले इस स्थान पर आपको शहद से ओम का निशान बना देना है। देखिए, जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है, और इसी स्थान पर आपको ओम का निशान बना देना है। जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यह जिस स्थान पर ओम बनाया गया है ठीक इसी स्थान पर आपको अनामिका अंगुली से ओम बना देना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हथेली पर रखिए। दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की हथेली पर आपको रखना है और महादेव जी से अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो संकट परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, जो दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में अगर सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसको दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जहां पर आपने ओम बनाया है उसी के ऊपर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र के चिकने साइड का हिस्सा आपको नीचे रखना है और बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की तरफ ही रखना है। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक वैसे ही आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आप थोड़ा सा सबसे पहले इस बेलपत्र के आगे वाली पट्टी पर समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर बाकी का बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11-21 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद आपको शिवजी से अपनी प्रार्थना कहने के बाद आपको वापस अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम गुरुवार या फिर किसी विशेष दिन पर इस उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विपत्तियां महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से समाप्त होती हैं। आपको सुख शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें किसी भी प्रकार के धन की समस्या से परेशान हैं या आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है।
2 हरी इलायची आप ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आपके पास अगर दीपक मिट्टी का नहीं है तो आप अपने घर में शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको मौली के धागे की बत्ती का ही प्रयोग करना है। मौली का धागा यानी कि कलावा। जो कलावा हम अपने हाथ में बांधते हैं उसी को आप थोड़ा सा काटकर तोड़कर इसमें बत्ती की तरह आप प्रयोग कर लीजिए और इस दीपक में आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के ही मंदिर में और मंदिर के सामने आपको जाकर के जहां माता लक्ष्मी का स्थान है या माता लक्ष्मी की फोटो है या माता लक्ष्मी का स्वरूप है, प्रतिमा है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा नहीं है तो फिर आप माता पार्वती की अगर प्रतिमा है तो आप उसके सामने बैठ जाइए। माता दुर्गा की प्रतिमा है तो उसके सामने बैठ सकते हैं या फिर अगर राधा रानी की प्रतिमा है तो उसके सामने भी आप बैठ सकते हैं। किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है और सबसे पहले आप थोड़े से चावल के दाने माता के सामने आप समर्पित करेंगे जमीन पर। साथ ही साथ इसके बाद आप जो एक दीपक अपने साथ लेकर गए हैं या दीपक आपके पास जो है उस दीपक को आपको इसे चावल के दाने के ऊपर रख देना है और यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप 2 हरी इलायची जो आपके पास में है उसमें से एक हरी इलायची को आप इसी दीपक में डाल देंगे और कम से कम 11-21 बार आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची जो बची है उसको लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने बताया हुआ है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसके बाद भी कर सकते हैं। आप देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक हरी इलायची अपने साथ लेकर गए हैं उस हरी इलायची में आपको शहद लगा देना है। अच्छी तरीके से शहद लगाने के बाद या एक हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और उसके बाद आपको एक लोटा जल साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन या किसी विशेष दिन पर अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जितनी भी दरिद्रता दुर्भाग्य चला हो, हमें महादेव की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए साधन, नए नए स्रोत मिलना शुरू हो जाते हैं तथा हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हमें अपने जीवन में मिलना शुरू हो जाती है। आप सबसे आखिर में बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए रोग मुक्ति के उस उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद के साथ आपको एक लोटा जल भी ले लेना है। आप सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन अगर आप सुबह यह उपाय कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर सुबह आपके पास समय नहीं है तो फिर आप शाम को शिवालय पहुंचकर प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। फिर शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर गए हैं उस शहर से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ओम का निशान बना देना है।
जैसा कि अभी आपने पहले वाले उपाय में बनाया था, ठीक उसी स्थान पर उसी प्रकार से आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की अनामिका उंगली पर शहद लगाना है और फिर शहद से आपको ओम का निशान बना देना है। और फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करेंगे और समर्पित करने के साथ साथ ही कम से कम 11 बार या फिर 21 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लेंगे। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे गिर रहा है, उसको आप थोड़ा सा अपने किसी भी पात्र में या फिर जो आप यह लोटा लेकर के अपने साथ गए हैं, इसी लोटे में आपको उस जल को इकट्ठा कर लेना है और इस जल को आपको महादेव जी से औषधि स्वरूप में मांग लेना है। आप महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए कि हे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। मेरे घर का या मेरे घर में यह सदस्य, इस सदस्य के शरीर में जो बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर यह जल आपको लेकर अपने घर चले जाना है। अब इस जल से आपको उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा आचमन कराना शुरू कर देना है, यानी कि यह जल थोड़ा थोड़ा आपको उस व्यक्ति को पिलाते रहना है जो व्यक्ति बीमार है। महादेव के नाम का स्मरण करते रहे या फिर श्री शिवाय नमक उद्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह जल थोड़ा थोड़ा सा आप उस बीमार व्यक्ति को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप आचमन दिन में कराते रहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके शरीर में चाहे जैसी भी बीमारी हो, आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उस बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए मिलते हैं। कल एक नए वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।